हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और आज से मैं एक नई सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एनसीईआरटी डिकोड। इसमें क्या है, मैं आपको एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा और हर एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप जैसे क्लास में जो लेक्चर चलते हैं वो आप देखिए, उसके बाद में आप अगर इसको भी देख लेते हैं तो आपके लिए समझ लीजिए, जैसे कहते हैं कि सोने पे सुहागा, उसी तरीके से वो जैसे कहा होता है ना, उसी तरीके से ये भी रहेगा। तो ये इसका क्या है कि छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, तो वो आप लेक्चर करिए, क्लास लेक्चर करिए, उसके बाद में इसको चाहे आप जैसे भी कहीं पर बैठ के देख लोगे वो भी आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसको किस तरीके से देखना है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी ओपन करके रख लीजिए, देन उसके बाद में फिर ये लेक्चर को चालू करिए, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। और हर एक लाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। और जहाँ पर जो जो भी लाइन या जो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप कमेंट करिए, तो वो मैं अगली बार क्लास में या फिर उसका वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा। लेकिन क्या है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जो भी नहीं समझ में आता उसको कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो टाइम खराब नहीं करते हैं और चालू करते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में क्या है कि सबसे पहली लाइन दे रखी है, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in hills। तो ये कह रहा है कि मतलब ब्रायोफाइट्स में देखो, चाहे लिवरवर्ट्स हों या फिर मॉसेस हों, दोनों हैं तो ब्रायोफाइट्स। और ये क्लास में भी मैंने बताया है कि मॉसेस, मॉस या फिर लिवरवर्ट्स, दोनों क्या हैं, ब्रायोफाइट्स हैं। अब जब दोनों ब्रायोफाइट्स हैं तो लगभग लगभग क्या होगा, उनका हैबिटेट भी तो सेम ही रहेगा। ये सैडेड लोकलिटीज, ठीक है, इस तरीके से पाए जाते हैं, मतलब ऐसी जगह पे पाए जाते हैं। आप कॉमन याद रखिए कि जो मॉइस्ट हो, मतलब नम स्थान पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। और अब इसमें दो फिगर दे रखे हैं, तो जो दो फिगर दे रखे हैं, एक तो इसमें दोनों फिगर क्या हैं, ये मार्केंसिया के। पहली बात तो आप ये याद रखिए कि दोनों फिगर मार्केंसिया के हैं, ठीक है। ये वाला जो है जिसपे आर्किगोनियो 4 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आर्किगोनियो 4। तो जो आर्किगोनियो 4 दिख रहा है, तो मतलब क्या है, ये फीमेल थैलस है। और उसके बाद में जिस पर ये एंथ्रीडियो 4 दिख रहा होगा, ये आपका ये क्या कौन सा हो जाएगा, मेल थैलस हो जाएगा। अब क्या है कि आर्किगोनियो 4 जो है, इसके ऊपर आपको क्या दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको आर्किगोनियम दिख जाएगा, ये वाला आर्किगोनियम है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये एंथ्रीडियो 4 के ऊपर आपको दिख जाएगा, एंथ्रीडियम दिख जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिए। इसमें क्या है, आपको एग्जाम में ऐसे दो फिगर दे देते हैं, उसमें से कहते हैं इसमें मेल और फीमेल कौन सा डिफरेंशिएट करने को ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको डिफरेंशिएट करना रहता है। तो याद रखिए कि इसमें क्या होता है, देखिए इस ये जो एंथ्रीडियो 4 और आर्किगोनियो 4 में बहुत डिफरेंस है। इसमें ये अलग अलग शब्द दिख रहा है, मतलब ये ट्रिक है याद करने की। मैं ऐसे ही पहले याद रखता था, अब तो मतलब काफ़ी वो चीज़ बार बार पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो अब ऐसे पता है कि हाँ ये चीज़ है, क्या है ये आर्किगोनियम है, ये एंथ्रीडियम है। लेकिन आप लोग जो पहली बार जो देख रहे हैं वो उन लोगों के लिए है कि ये अलग अलग दिख रहा होगा कुछ ऐसा आपको। तो ये आर्किगोनियम है, एक ही में जो है इस तरीके से, तो क्या मेल है वो, ठीक है, मेल गेमेटोफाइट क्या हो जाएगा, एंथ्रीडियम हो जाएगा। अब क्या है, ये फिगर आप याद रखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको मैं बताता हूँ इसमें। तो क्या चीज़ है इसमें, एक चीज़ और आप याद रखिए, क्या है कि फिगर जो दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं।
फिगर में और भी बहुत सारी चीजें जो आपको बतानी जरूरी है, जैसे कि इसमें क्या रहेगा, इसमें ये देखो जो आपको ग्रीन दिख रहा होगा, ये वाला ये पोर्शन, ये क्या है, जेमा कप है। ये पोर्शन क्या है, जेमा कप है। ये जो जेमा कप है ये क्या होता है, एक तरीके से क्या मतलब एसेक्सुअल बर्ड होती हैं ये, और ये डिटैच होके एक नया प्लांट थैलस बना लेती हैं, ये न्यू प्लांट बनाती हैं ये डिटैच होके, और जहाँ पर ये रहेंगी वहाँ पर क्या होगा, एक नया प्लांट बना लेती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, तो जेमा कप की बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं राइजोइड की। तो राइजोइड आपको दिख रहा होगा, ये राइजोइड आपको दिख रहा होगा, कहाँ पर राइजोइड है, जो ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जड़ की तरह, रूट्स की तरह जो दिख रहा है, ये क्या है, राइजोइड है। अब राइजोइड की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आपको ये भी बता दें राइजोइड के बारे में, क्या चीज, कि जो राइजोइड्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम लीवर वर्ड्स की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि लीवर वर्ड्स में जो राइजोइड होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि जो मॉसेस होते हैं उनमें राइजोइड होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। तो लीवर वर्ड्स में राइजोइड यूनिसेलुलर होते हैं, मॉसेस में राइजोइड मल्टीसेलुलर होते हैं। अब इसके नीचे आते हैं, तो ये तो लीवर वर्ड्स के ऊपर दोनों की बात हो गई। ये क्या है, मार्केंसिया है। फिर से एक बार आपको रिपीट करते हैं, मार्केंसिया के फिगर दे रखे हैं, और इसमें एक पार्ट जो दे रखा है वो आपका वो फीमेल गेमेटोफाइट का दे रखा है, ये वाला। ठीक है, और ये मेल का है, जिसमें ऊपर जो दे रखा है ये आर्किगोनियोफोर है, और दूसरी तरफ दे रखा है ये एंथीडियम, इधर सॉरी, ये आर्किगोनियम है, ये एंथीडियम हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे इसके आते हैं, तो नीचे जो दो फिगर दे रखे हैं, इसमें से नीचे जो दो फिगर दे रखे हैं इसमें से क्या है कि जो ये वाला पार्ट है आपको दिखाते हैं, ये मेन प्लांट बॉडी होती है। मॉसेस ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट स्टेज होती है कौन सी होती है, गेमेटोफाइट ही होती है, जो कि कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है गेमेटोफाइट, और यहाँ पर ये डिप्लॉइड होती है। ये स्पोरोफाइट कैसी होगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। इतना पार्ट जो ये स्पोरोफाइट दिख रहा है, जिसमें क्या होता है कि कैप्सूल सीटा दिखाया गया, फुट नहीं दिखाया गया, चलो आपको फुट भी दिखा देते हैं हम। तो ये आपका यहाँ पर ये फुट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको पीछे कर लेते हैं, रुको, ये आपका फुट हो जाएगा। ठीक है, तो फुट, ये फुट पोर्शन है सीटा, और ऊपर कैप्सूल होता है। अब जो आपको एक चीज बताते हैं कि जो कैप्सूल रीजन होता है, कैप्सूल रीजन, ठीक है, तो एल्गी में देखो म्यूसिस कहाँ हो रही थी, एल्गी में जो म्यूसिस हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, जाइगोट में म्यूसिस हो रही थी, कैप्सूल में कहाँ। और ब्रायोफाइट्स की अगर बात करते हैं तो ब्रायोफाइट में जो ये म्यूसिस होती है ब्रायोफाइट में, तो कैप्सूल में होगी म्यूसिस। ठीक है, अभी टेरिडोफाइट में आगे मैं बताता हूँ उसमें कहाँ पर म्यूसिस होगी। जाइगोटिक म्यूसिस एल्गी में हो जाती है, और ब्रायोफाइट्स में म्यूसिस कहाँ होगी, कैप्सूल में होगी। कैप्सूल में म्यूसिस होगी तो यहाँ पर म्यूसिस होके स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई स्पोरोफाइट की और गेमेटोफाइट की। ठीक है, बाकी तो ये पोर्शन आपका राइजोइड दिख रहा है, ये पोर्शन जो ये वाला नीचे वाला पोर्शन ये वाला है, बाकी स्टेम की तरह मैनेक्सिस दिख रहा होगा आपको। अब आते हैं एंथ्रीडियल ब्रांच, तो इसमें ये मेल ब्रांच है इसकी, और ये वाली फीमेल ब्रांच है, ये वाली। ठीक है, तो वो मेल ब्रांच हो गई, ये फीमेल ब्रांच हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, एंथीडियम होगा, डेवलप होगा, यहाँ पर आर्किगोनियम डेवलप होगा। ठीक है, और किसका फिगर है, किसका फिगर है, सभी लोग बताओ।
तो ये जो फिगर है ये आपका ये इस स्फेग्नम का फिगर है, ठीक है। अब आते हैं नीचे पैराग्राफ पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लिखा है ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज these plant can live in soil but are dependent on water for sexual production। तो यहाँ पर ये है कि इसमें जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहे जाते हैं। क्यों? बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल, मतलब रहते तो सॉइल पर हैं लेकिन बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन, लेकिन डिपेंडेंट होते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन पर। वाई? अब बताते हैं आपको। क्योंकि इनको एम्फीबियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब एवोल्यूशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एल्गी जो थी वो कहाँ थी? टोटली वाटर में थी, ठीक है। और उसके बाद में धीरे 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 क्या हुआ कि लाइफ कहाँ आई? अर्थ पर आई। पहले वाटर में पहले वाटर में थी एल्गी, ठीक है। उसके बाद में लाइफ कहाँ आई? अर्थ पर आई। तो यहाँ पर ये ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हुए। ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हो गए, उनसे ज़्यादा डेवलप थे ये, क्योंकि इसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं थी लेकिन उनके जैसे कुछ स्ट्रक्चर थे इनमें, इसलिए उनसे ज़्यादा इवॉल्व थे। तो ये रहते तो थे लैंड पे थे, लेकिन जब इनमें जो एंथ्रोजॉइड्स जो बनता था तो फर्टिलाइजेशन के लिए उसको क्या होता था? एक तक जाने के लिए, एक सेल तक जाने के लिए वो एंथ्रोजॉइड वाटर की मदद से वो एक सेल तक पहुंचता था, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होता था। तो इसलिए क्या होता है कि इसका जो रिप्रोडक्शन स्टेज होती है वो वाटर पर डिपेंडेंट होती है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये रहते लैंड पे हैं, अर्थ पे रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। अब क्या है, फिर वही लाइन है कि ये जो फिर वही लाइन है कि दे आर यूजली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड सेडेड लोकेलिटीज, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये ऐसी जगह पाए जाते हैं वही कि जो ह्यूमिड और सेडेड मतलब छाँव वाली एरिया है जहाँ पर मतलब धूप कम आ रही हो या इस तरीके से, और नम वाली जगहों पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। दे प्ले इम्पोर्टेंट इन द सक्शन ऑफ बेयर रॉक्स या सॉइल, ठीक है। फिर अगली लाइन पर आते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। अभी जो मैंने आपको समझाया था तो ये वही लाइन है ये कि ये जब अर्थ पर आए, ठीक है, जब अर्थ पर आए तो क्या हुआ कि वो तो टोटली वाटर पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब यहाँ का एडाप्टेशन अलग था अर्थ का। यहाँ पर रहने के लिए कुछ इनको अपने स्ट्रक्चर डेवलप करने थे। तो इन्होंने क्या किया कि स्टेम लाइक कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हुआ इनमें, कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, यानी रूट नहीं था लेकिन रूट लाइक इनमें स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? राइजोइड बोला गया, ठीक है। तो और लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे जो कि बेसिकली क्या था कि इनमें जो फोटोसिंथेसिस करता था, खाना बनाता था, फूड बनाता था, तो वो क्या ग्रीन थैलस था। तो कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी इनमें डेवलप हुए। तो इसीलिए क्या होता है, ये एल्गी से ज़्यादा डेवलप थे, ठीक है। और ये क्या था कि मोर इवॉल्व थे, लैंड पर सरवाइव करने के लिए ज़्यादा इवॉल्व थे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि मोर डिफरेंशिएट यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है। अब क्या है, अब इसके आगे आते हैं हम। अब इसके आगे क्या है कि इट इज थैलस लाइक क्या है, थैलस लाइक ए
प्रोस्टेट, इरेक्ट एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम। और ये क्या रहता था कि ये जमीन से क्या होते, सट के ग्रो करते थे। इट इज थैलस लाइक प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट। और कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट थे जो क्या इरेक्ट थे, सीधे ग्रो करते थे, एरियल ग्रो करते थे। एरियल मतलब इसे सीधा, ठीक है। और कुछ ऐसे ब्रायोफाइट थे जो क्या थे कि वो मतलब ऐसे जमीन से सट के, जैसे कि जो मतलब जब इंसेक्ट नहीं क्रीपिंग करते हैं उसी तरीके से ये मॉसेस भी कुछ ऐसे थे जो जमीन से सट के ग्रो करते थे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर लिखा प्रोस्टेट एंड इरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजाइड। यही मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, जब भी ये क्लास चालू हुई थी तभी मैंने यहाँ पर बताया था कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजाइड से अटैच रहते हैं। अगर यूनिसेलुलर राइजाइड की बात कर रहा है तब क्या है, अगर यूनिसेलुलर राइजाइड की बात कर रहा है तब क्या है यहाँ पर, तब इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि लीवरवर्ट्स की बात कर रहा है। और मल्टीसेलुलर राइजाइड की बात कर रहा है तब इसका मतलब क्या है, मॉसेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या होता है, इसके हेल्प से ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं ब्रायोफाइट। दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। इनमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं पाता है। दे में पॉजेस रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज अप्लाइड होती है। अब क्यों अप्लाइड होती है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको, वो मैंने बताया था कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। तो इसीलिए मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। अब ये कैसे बनती है, क्योंकि स्पोर जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो स्पोर क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अब जब स्पोर हैप्लॉइड होता है तो वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है। तो गैमेटोफाइट भी क्या होगा, वो भी हैप्लॉइड होगा। इसीलिए इन ये कैसे होते हैं, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड होती है। कि मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है। और मेन प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइट होती है वही फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है। उस पर ही स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। और कैसे डिप्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। अब जब गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, अब गैमेटोफाइट होता है, इसमें इसकी एक ब्रांच होती है वो मेल गैमेटोफाइट होती है, दूसरी ब्रांच फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल ब्रांच होती है, ठीक है। तो इसकी जो मेल ब्रांच होती है उस पर क्या होता है, मेल ब्रांच पर एंथीडियम होता है और फीमेल ब्रांच पर आर्किगोनियम होता है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो मेल ब्रांच होता है यहाँ एंथ्रोजाइड ये वाटर में रिलीज होता है और वो किसके पास पहुंचता है, कि फीमेल जो ब्रांच होता है वहां पर क्या होता है कि आर्किगोनियम होता है उसके पास पहुंचता जाके है और वहां पर एक सेल से फर्टिलाइजेशन कर लेता है। जब फर्टिलाइजेशन करता है तो वो जाइगोट बना लेता है। जाइगोट क्या एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियो का बनाता है, ये ग्रो होके क्या स्पोरोफाइट बना लेता है। फिर स्पोरोफाइट जो होता है वो कैसा बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन, देखो फर्टिलाइजेशन हुआ था तो डिप्लॉयड हो जाएगा जाइगोट। जाइगोट जब डिप्लॉयड होगा तो जाइगोट डिप्लॉयड हो जाएगा। अब जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो का बनाता है वो भी डिप्लॉयड होगा, वो ग्रो करके स्पोरोफाइट बनाएगा। अब जब स्पोरोफाइट बनाएगा तो वो भी तो डिप्लॉयड ही होगा, स्पोरोफाइट बनाएगा वो भी तो डिप्लॉयड होगा। तो स्पोरोफाइट में तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फुरसिटा कैप्सूल। और कैप्सूल में क्या होता है, स्पोर मदर सेल होती है, वहां पर ये म्यूसिस हो जाएगी, मतलब रिडक्शन डिवीजन। तो स्पोर बनते हैं रिडक्शन डिवीजन के थ्रू, मतलब स्पोर हैप्लॉइड हो जाते हैं और स्पोर ही जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड ही रहेगा। अब समझ में आ गया। इसीलिए इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, वो गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। द सिक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिक्स ऑर्गन कैसे होते हैं। तो सिक्स ऑर्गन इनमें मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। द मेल सिक्स ऑर्गन उसे हम एंथ्रेडियम बोलते हैं एंड प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड ड्यूस्पोर। अब कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड ड्यूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड, ठीक है। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम बोलते हैं। फ्लास्क शेप्ड होता है एंड प्रोड्यूस सिंगल एग, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसको आप याद रखिएगा, सिंगल एग क्या याद रखेंगे, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। जो आर्किगोनियम होता है वो
एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इनटू वाटर। एंथ्रोजॉइड कहाँ रिलीज होगा? वाटर में, वाटर में रिलीज हो जाएगा ये, और वहां से तैरता हुआ जाएगा किसके पास में? आर्किगोनियम के पास में। एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इनटू वाटर वर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम, और फिर आर्किगोनियम कांटेक्ट में आएगा। एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। अभी यही मैंने पूरी आपको लाइफ साइकिल बता दी, थोड़ी देर में बता दी। एंथ्रोजॉइड किसके पास में जाएगा? एक सेल के पास जाएगा और वहाँ फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा किसमें? स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट कैसा रहेगा? डिप्लॉयड रहेगा, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड होता है ना, तो स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड ही रहेगा। तो ये एक प्रोड्यूस जाइगोट, ठीक है। एंड जाइगोट डू नॉट अंडर रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट जो होता है वो रिडक्शन डिवीजन तुरंत नहीं करेगा। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो एम्ब्रियो बनाना उसको होता है, एम्ब्रियो के बाद में फिर स्पोरोफाइट बनाना होता है। तो इसीलिए जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि उसको स्पोरोफाइट तक डेवलप होना होता है। अब जब स्पोरोफाइट बन जाएगा तो उसके कैप्सूल में म्यूसिस होती है, ठीक है। जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, ध्यान रखना। क्या होगा? इमीडिएटली, या ये वर्ड आप याद रखिए कि इमीडिएटली, इमीडिएटली ये वर्ड आप याद रखिए। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, तुरंत रिडक्शन डिवीजन इसमें नहीं होता, क्योंकि ये पहले क्या बनाता है? स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है तब म्यूसिस होती है स्पोरोफाइट में, उससे कैप्सूल में म्यूसिस होती है, ठीक है। दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट। जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, पहले क्या बना लेगा? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है, तब जाके उसमें म्यूसिस होगी उसके कैप्सूल में, और वो फिर स्पोर बनाता है। वो जाइगोट में म्यूसिस नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या है इसके बाद में? अब थोड़ा स्पोरोफाइट के बारे में दे रखा है यहाँ पर कि स्पोरोफाइट होता है, फ्री लिविंग नहीं होता, हाँ, क्योंकि वो नरिशमेंट लेता है किससे? गेमेटोफाइट से। गेमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। तो गेमेटोफाइट क्या होता है? इसे खाना बनाता है इसके लिए, स्पोरोफाइट के लिए। तो स्पोरोफाइट नरिशमेंट लेता है किससे? गेमेटोफाइट से, इसीलिए फ्री लिविंग नहीं होता है। जैसे क्या होता है, अभी आप सब लोग क्या हो? आप सब लोग डिपेंडेंट हो किस पर? अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो आप। मैक्सिमम लोग पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इसी तरीके से स्पोरोफाइट भी ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। किसके ऊपर? गेमेटोफाइट के ऊपर, क्योंकि वो खाना बना रहा था, फूड बना रहा था इसके लिए, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, इसीलिए। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है वो क्या होता है? स्पोरोफाइट, ये तो पैराग्राफ है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट होता है, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं होता है वो। अटैच टू फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट, ये गेमेटोफाइट से अटैच होता है। एंड डेराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, और इससे क्या होता है? इसको नरिशमेंट मिलता रहता है, उससे खाना उसको मिलता रहता है, ठीक है। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडर रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस। अब सम सेल की बात कर रहा है, तो कौन सी सेल होगी यहाँ पर? ये जो सम सेल की बात किया है, कौन सेल की बात होगी? अभी मैंने आपको बताया यहाँ लाइफ साइकिल में, तो यहाँ पर कौन सी होगी? स्पोर मदर सेल होगी स्पोरोफाइट में, उससे कैप्सूल में। स्पोर मदर सेल जो ऐसे कैप्सूल होता है, इस तरीके से जो कैप्सूल होता है ऐसे, उसके अंदर क्या रहेगा? उसके अंदर ऐसे यहाँ पर स्पोर मदर सेल रखी होगी। अब इसमें म्यूसिस होती है, स्पोर मदर सेल में म्यूसिस होके तब एक क्या बना लेगा? यहाँ पर ऐसे ये स्पोर बना लेता है ऐसे, ठीक है। स्पोर बन जाएगा ऐसे, ठीक, ये स्पोर बन जाता है। तो जब स्पोर बन जाएगा ये, इसमें म्यूसिस होती है, यही ये लिखा है सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट की कुछ सेल कौन सी होती हैं? स्पोर मदर सेल होती है, वो भी कैप्सूल के अंदर होती है, अंडर रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। और इससे फिर जब स्पोर मदर सेल में म्यूसिस हो जाएगी तो हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। दिस स्पोर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस गेमेटोफाइट। अब फिर यही स्पोर जर्मिनेट होके क्या बना लेगा?
गेमेटोफाइट बना देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल। ये अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, तो इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर लिखा भी इसलिए है कि ब्रायोफाइट इन जनरल लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। लेकिन कुछ ऐसे मॉस होते हैं जो फूड प्रोवाइड करते हैं, जिसके हर्बेसियस मैमल के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बर्ड एंड अदर एनिमल्स के लिए। सम स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम, कुछ स्पीसीज होती हैं स्फेग्नम की, स्फेग्नम कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं। ए मॉस प्रोवाइड पिट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, तो उसको कई सालों तक उसको यूज किया गया था। क्या है कि कैसे फ्यूल के रूप में उसको यूज किया गया था। प्रोवाइड पिट, पिट प्रोवाइड करता है और उसको काफ़ी लंबे समय तक फ्यूल की तरह यूज किया गया था। एंड पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ठीक है, और उसको ट्रांसशिप मतलब कि कहीं बाहर से इधर से उधर ले जाने के लिए इसकी ज़रूरत पहले यूज करते थे, एज ए पैकिंग मटेरियल की तरह इसको यूज करते थे। ट्रांसशिपमेंट इसीलिए लिखा है ए पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, कोई लिविंग मटेरियल पर कुछ होता था उसका। बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर, वाटर को होल्ड करने में इसकी अच्छी कैपेसिटी होती है। मॉसेस along with lichen are first organized to colonize rock and hence are great ecological importance। क्या होता है कि मतलब ये कोलोनाइज करने में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है लाइकेन के साथ में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं। जब रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं ये, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और फिर इस तरीके से धीरे धीरे फॉरेस्ट बन जाते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं ये लाइकेन के साथ साथ में मतलब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिल्स एरिया में। ठीक है, इसके आगे लाइन है दे डिकम्पोज रॉक्स, ये थोड़ी लिखी है यहाँ पर लाइन अगली। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग सबस्ट्रेट सुइटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, growth of higher plant, and since mosses form dense mat on soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। देखते होगे कि जैसे आप जो लोग थोड़ा विलेज एरिया से हैं, ये लोग सिटी से भी हैं, तो इतना तो जानते होंगे कि वो खेत में या फिर कहीं जो जमीन के ऊपर अर्थ के ऊपर ऐसे घास जम जाती है। फिर क्या होता है वहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो वहाँ उसके नीचे की जो मिट्टी होती है वो इतना जल्दी बहती नहीं है, क्योंकि वो जो घास है वो उसको होल्ड किए रहती है। इसी तरीके से कुछ मॉसेस का भी रोल होता है कि ये रिड्यूस कम कर देते हैं, रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल जो है वहाँ से बहने से रोक देते हैं। क्योंकि मैट की तरह, जैसे जो मैट नहीं होती है उसकी तरह ये होते हैं कुछ। द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ब्रायोफाइट को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, लीवरवर्ट्स और मॉसेस में। तो अब क्या है कि लीवरवर्ट्स है और इसके बाद में मॉस। तो ये आपको नेक्स्ट जो रहेगा वीडियो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आज इतना एक्सप्लेन किया है, अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप ज़रूर बताओ किस तरह चीज़ हमें नहीं समझ में आई कि यहाँ पर आप कैसे क्या बताए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका सलूशन आपको मिलेगा, श्योर मिलेगा। आपको क्लास में बता दूंगा, नहीं क्लास में तो ऐसे ही उसका अलग से वीडियो बना के आप अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करिए जहाँ पर नहीं समझ में आता है। और बहुत अच्छी सीरीज है, इसको पूरा कंप्लीटली देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू।